श्री गुरुवे नमः। हम श्री एम की आध्यात्मिक यात्रा का आनंद ले रहे हैं। प्रस्तुत है अगला अध्याय। श्री एम अपने गुरुदेव से, बाबा जी से अपने जो मन में प्रश्न उठ रहे हैं उन्हें पूछ रहे हैं और बाबा जी उनका उत्तर दे रहे हैं। और ये जो इस बार प्रश्नोत्तरी है ये मस्तिष्क और उनसे जुड़े अन्य विषय कुंडली पर आधारित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री एम, कल्पना शक्ति के विषय में मेरे सभी संशय आपने दूर कर दिए बाबा जी, परंतु मैं इस यौगिक उक्ति को नहीं समझ पा रहा। गहरे ध्यान की अवस्था में ध्यान करने वाला एवं जिस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है दोनों एकात्मक हो जाते हैं। अगर मैं इस वृक्ष पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ तो मैं उस वृक्ष के साथ एकात्मकता कैसे महसूस करने लगूंगा? बाबा जी, तुमने भी बहुतों की तरह वाक्य के अर्थ को समझा ही नहीं मधु। ध्यान की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को कहते हैं धारणा, जिसमें किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जब बिना रुकावट कुछ समय तक निरंतर एकाग्रता बनी रहती है तो उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान की अंतिम अवस्था को समाधि कहा जाता है। इस अवस्था में ध्यान करने वाला स्वयं लुप्त हो जाता है। केवल वह वस्तु रह जाती है जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उस समय केवल वस्तु का ही अस्तित्व रह जाता है। ध्यान की उस परम अवस्था में उस वस्तु की परत दर परत खुलने लगती है और योगी को उस वस्तु के हर आयाम का पूरा ज्ञान होने लगता है। जो विवेक का मार्ग अपनाते हैं और ज्ञान योगी कहलाते हैं, वे इस अवस्था की व्याख्या कुछ अलग तरह से करते हैं। उनके विचार से अनुभव और अनुभव करने वाला एक ही है। इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ सवाल पूछता हूँ। उदाहरण के लिए, जब तुम कहते हो कि तुम ओम का ध्यान करते हो तब क्या होता है? एम, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और अपने हृदय में एक सुनहरे रंग के ओम की कल्पना करता हूँ। बाबा जी, ओम की कल्पना कौन करता है? एम, मैं, मेरा मस्तिष्क। बाबा जी, जब तुम कहते हो मैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं माना जाना चाहिए कि मैं में वे सभी विचार सम्मिलित हैं जो तुम्हारे मस्तिष्क में हैं, जैसे तुम्हारे पुराने अनुभव, तुम्हारे भाव, तुम्हारी प्रतिक्रिया इत्यादि? हाँ, यह तो सही है। तब क्या ओम की कल्पना भी तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों का हिस्सा नहीं हुई? जी, सही कहा आपने। बाबा जी, तो क्या सभी प्रकार के विचारों का संग्रह जो मैं है उसके और ओम की कल्पना के बीच यह भेद भी क्या एक विचार ही नहीं है? क्या अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों ही विचार नहीं हैं, बल्कि सोचा जाए तो पूरे मस्तिष्क की परिकल्पना भी एक विचार ही है? तब अनुभव करने वाले में और अनुभव में कैसा भेद? दोनों उसी मस्तिष्क का ही हिस्सा हैं, वही मस्तिष्क जो केवल विचारों का संग्रह है। एम, मैं समझ रहा हूँ बाबा जी। जब कृत्रिम भेद मिट जाते हैं तब केवल एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें अगिनत विचार आते हैं और लुप्त हो जाते हैं। जब मैं पूरी तरह से सचेत रहकर विचारों को आते और जाते देखता हूँ तो इस तथ्य से भी अवगत हो जाता हूँ कि मैं भी विचारों के इस धारा प्रवाह का अंग हूँ। उस समय यह मस्तिष्क भी शांत हो जाता है। इस विचार के आते ही बिना किसी भी प्रयास के मैं समाधिस्थ हो गया। ऐसी स्थिति में मैं कितनी देर तक रहा यह कहना मुश्किल होगा। विचारों का धारा प्रवाह आवागमन अपनी अस्मिता खोकर अपने स्रोत में एकाकार हो चुका था, क्योंकि मैं जब उस स्थिति से बाहर आया तो एक अकथनीय शांति और आनंद व्याप्त था। बाबा जी अवश्य मुझे देखकर मेरी स्थिति से अवगत होंगे। उन्होंने कहा, कृपा हो तुम पर, इस शांति के समंदर का आनंद लो। साथ ही पूर्णतः जागरूक रहते हुए यह भी समझो कि तुम इस विचार क्षेत्र जिसे मन कहते हैं उसका अंश हो एवं अपनी पहचान खो दोगे।
शेष बचेगी केवल असीम विचार शून्य परम शांति। एम बाबा जी, क्या ध्यान साधना में प्राणायाम सहायक होता है? एक योगी को उससे कैसे सहायता मिलती है? बाबा जी, तुमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा के मूल को छेड़ दिया। प्राणायाम को ध्यान साधना और योगिक क्रियाओं के साथ जोड़ना एक आम गलतफहमी है। मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि प्राणायाम एक खरा विज्ञान है और अपने सही रूप में इसे अपने फायदे के लिए सभी को अपनाना चाहिए। इससे योगी को भी उतना ही लाभ होता है जितना अन्य सभी को। कुछ ऐसी बातें बताने से पहले जो शायद योग के विद्यार्थियों के समक्ष अब तक न आई हो, मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्राणायाम के कई गोपनीय प्रयोगों से भौतिक अथवा आर्थिक कल्याण भी संभव है। तुम सोच रहे होगे कि ऐसी प्रक्रिया जिससे आर्थिक लाभ हो उससे आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी? तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अधिकांशतः मान्यता के विपरीत वैदिक ग्रंथ केवल आध्यात्मिक उन्नति, मुक्ति या मोक्ष के बारे में ही नहीं है। उनका इतना ही संबंध धर्म से भी है जिससे सदाचार की राह खोजी जा सके। वैदिक ग्रंथों का संबंध अर्थ से भी है जिससे संपन्नता और धन धान्य प्राप्त किया जा सके। इनका संबंध काम से भी है, यानी कि शारीरिक भोग की प्राप्ति। वैदिक भाष्य सदाचार की शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसका पूरा ज्ञान देते हैं। उससे संबंधित हर क्यों और कैसे का जवाब देते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। अतः वे जीवन जीना सिखलाते हैं, और फिर चाहे उसमें व्यापार या वाणिज्य हो, आर्थिक कल्याण हो या किसी अन्य समायोजित कामना, वे सभी की पूर्ति का उपाय बताते हैं। इसी कारण वैदिक परंपरा के अनुसार व्यक्ति के पूरे जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आश्रम कहते हैं। पहली अवस्था को ब्रह्मचर्य कहा गया है, जिसमें व्यक्ति एक या उससे अधिक गुरुओं से ज्ञान अर्जित करता है और स्वयं को अगली अवस्था यानी कि गृहस्थ अवस्था के लिए तैयार करता है। इस अवस्था में वह पूरी तरह संसार में आसक्त होता है। विवाह, संतान, धनोपार्जन इत्यादि इन सब सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के उपरांत जब संतान स्वयं अपने कर्तव्यों को वहन करने की स्थिति में आ जाती है, तब पति पत्नी शांति और आध्यात्मिक उन्नति के रहस्यों की खोज के लिए वन की ओर निकल जाते हैं। इस अवस्था को वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। अंतिम अवस्था होती है संन्यास आश्रम। यह अवस्था ऐसे व्यक्तियों को ही प्राप्त होती है जिन्होंने संसार और उसके अन्य सूक्ष्म क्षेत्रों पर बहुत विचार किया हो और उनकी अवास्तविकता को गहराई से समझा हो। उस स्थिति में अगर वह उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए इस संसार का त्याग करता है, तो वह एक सन्यासी के रूप में अपने शरीर का पोषण करेगा। ध्यान रखें कि संन्यास स्वेच्छापूर्वक ही लिया जाता है। इस मामले में व्यक्ति किसी भी नियम कानून से बाध्य नहीं होता, बल्कि कई महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व तो अपने सांसारिक अस्तित्व के अंत तक भी ग्रस्त ही रहे। मोहमाया से अपनी गहरी निर्लिप्तता के कारण सन्यासी को दिव्य मानकर संसार में एक अलग स्थान प्राप्त अवश्य होता है। हमारी स्मृति में आज भी ऐसे कई महान आत्माएं हैं। अधिकतर मनुष्यों को इन सभी अवस्थाओं में से होकर गुजरना होता है, परंतु अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो चुके कुछ असाधारण व्यक्तित्व बीच की 2 अवस्थाओं को छोड़कर सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास की ओर अग्रसर हो जाते हैं। प्राणायाम का असली मतलब सांस को जबरदस्ती रोकना या उसे संयमित करना नहीं होता। इसका सही अर्थ होता है मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पर प्राण के प्रभाव का निरीक्षण करना और इन नियमों को समझने का प्रयास करना, जिसके अंतर्गत प्राण ऊर्जा का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। हम यह समझ लें कि प्राण केवल शरीर के अंदर और बाहर निकलने वाली वायु नहीं है, अपितु यह शरीर का संपोषण करने वाली चुंबकीय अलौकिक ऊर्जा है। इस तथ्य को समझने के पश्चात
अपनी आध्यात्मिक और लौकिक उन्नति में इस ऊर्जा के सही उपयोग का महत्व अपने आप महसूस हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्राणायाम केवल आध्यात्म में रत लोगों के लिए ही नहीं है। रोजमर्रा के अपने कार्यों में उलझे हुए लोग भी अपनी भौतिक अथवा सांसारिक उन्नति के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं, और शायद भौतिक सुखों को प्राप्त करने के पश्चात भी अगर वे नियमित रूप से प्राणायाम करते रहें तो वे प्राण को संयमित कर धीरे धीरे स्वयं ही आध्यात्म के संसार में प्रवेश कर जाएंगे। प्राण को वही व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है जो प्राणायाम के सिद्धांत और उसकी व्यवहारिक तकनीक से परिचित हो। जब हम अपना सिर दक्षिण दिशा की ओर और पांव उत्तर की ओर करके सोते हैं तो यकीनन गहरी शांतिदायक नींद आती है। इस स्थिति में शरीर पृथ्वी की दिशा के अनुरूप होता है, अतः पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र के साथ व्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य स्थापित हो जाता है। अब मैं आपको इन मार्गों के बारे में बताता हूँ जिनके माध्यम से प्राण ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होती है। योगिक विज्ञान विशेषतः शिव संहिता के अनुसार शरीर का पूरा स्नायु तंत्र 72,000 नाड़ियों का कुशलतापूर्वक गुंजा हुआ जाल है। व्यवहारिक योगाभ्यास के दृष्टिकोण से केवल 3 नाड़ियाँ महत्वपूर्ण मानी गईं। ये तीनों नाड़ियाँ अलौकिक ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित करती हैं। वे सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला कहलाती हैं। सुषुम्ना वह नाड़ी है जिसके माध्यम से अलौकिक ऊर्जा संचालित होती है। ईड़ा और पिंगला इंसान के शरीर के सभी स्वैच्छिक एवं अस्वैच्छिक क्रियाकलापों को समन्वित करती है तथा उन्हें संयमित करती है। यह कार्य कोई प्रवीण व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से भी करने में सक्षम है। सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड से जुड़ी हुई होती है। यह मुख्य नाड़ी होती है जो शरीर के मध्य में स्थित होती है। ईड़ा और पिंगला इसके दोनों ओर होती हैं। ईड़ा नाड़ी सुषुम्ना के बाईं तरफ होती है और बाईं नासिका से आरंभ होती है। इसी प्रकार पिंगला सुषुम्ना के दाईं ओर स्थित होती है और दाईं नासिका से निकलती है। दोनों ही अनुत्तरिक यानी मूलाधार चक्र पर समाप्त होती हैं। दूसरे शब्दों में ये मेरुदंड के नीचे स्थित छोटी हड्डी तक पहुंचती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखनी जरूरी है कि श्वास हर समय दोनों नासिकाओं से प्रभावित नहीं होती। हर 90 मिनट बाद श्वास का प्रवाह दूसरी नासिका से होने लगता है। योगियों ने इस बात के महत्व को समझ लिया कि नासिका बदलने का यह चक्र मस्तिष्क के अलग अलग स्तरों को प्रभावित करता है। आप मस्तिष्क के दोनों अर्ध भागों के अलग अलग क्रियाकलापों से परिचित होंगे। शायद आप यह भी जानते हो कि मस्तिष्क का दायां भाग शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। उससे दृष्टिगत कल्पना, संगीत को सराहने की कला, अंतर्दृष्टि इत्यादि पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार मस्तिष्क का बायां गोलार्ध शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है। इस बाएं गोलार्ध से भाषा, तर्क, विश्लेषण शक्ति, ताल का ज्ञान इत्यादि प्रभावित होता है। निरंतर प्राणायाम के अभ्यास से योगी मस्तिष्क के किसी भी गोलार्ध को जागृत कर लेता है। बाबाजी कृपया धार्मिक लक्ष्य की खोज में आस्था या विश्वास के महत्व पर भी प्रकाश डालें। बाबाजी, आस्था हंसी मजाक का विषय नहीं है। विज्ञान समेत पूरा संसार विश्वास के ही भरोसे टिका है। स्कूल में विज्ञान की पुस्तकों में आप ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, पर आप उनमें कही गई बातों की छानबीन करने की स्थिति में नहीं हैं। अतः आप उन पर भरोसा करके उन्हें सत्य मान लेते हैं। जैसे कि इस सौर मंडल में 9 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। पुस्तकों में लिखित इस वाक्य पर आप विश्वास कर लेते हैं, लेकिन बड़े होने पर हो सकता है इस बात पर अपने किए विश्वास की सत्यता को परखने का अवसर आपको प्राप्त किया जाए, परंतु तब तक आपको उस वैज्ञानिक की
ईमानदारी पर ही भरोसा करना पड़ेगा जिसने यह कहा और उस पुस्तक पर जिसमें यह छपा गया। क्या यह मूर्खतापूर्ण नहीं होगा कि इन 9 ग्रहों के अस्तित्व को केवल इसलिए नकार दिया जाए क्योंकि आपने उन्हें स्वयं नहीं देखा है, परंतु सच में बुद्धिमान विद्यार्थी किसी भी कथन को सीधे तौर पर न तो स्वीकार करेगा और न ही उसे नकारेगा। वह उस पर तब तक भरोसा करेगा जब तक वह स्वयं उसका सत्य जानने की स्थिति में नहीं आ जाता। एक सच्चे धार्मिक जिज्ञासु से इसी प्रकार के विश्वास की उम्मीद की जाती है। उन ऋषियों के वचनों की सत्यता पर एक बुद्धिमान विद्यार्थी अपनी बनाई धारणा को केवल तब तक स्थगित रखेगा जब तक वह स्वयं उसे अनुभव न कर ले, जो कि साधारण जन की पहुंच से बहुत परे है। तब तक उसे अपनी उन क्षमताओं को विकसित करने का यत्न करना चाहिए जो हमारी इंद्रियों के परे है। उसे पूर्व निर्धारित विचारों से भी ऊपर उठने की आवश्यकता होगी। जब वह स्वयं उस स्थिति में पहुंच जाए जिसमें वह ऋषि थे जिन्होंने अपना विचार प्रकट किया है, तब वह उस विचार को स्वीकारने अथवा नकारने के लिए स्वतंत्र है। जो किसी व्यक्ति बिना निरीक्षण के किसी भी विचार को नकारता है, वह हर प्रकार के ज्ञान को अपने भीतर आने से अवरुद्ध कर देता है। आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिसे आपने बिना सोचे समझे नकार दिया हो? अतः वेदांत आपसी वाद विवाद को प्रोत्साहित करता है। कई उपनिषदों को ऋषियों, गुरुओं और उनके शिष्यों के बीच तर्क वितर्क के रूप में ही लिखा गया है। इन वाद विवादों का अभिप्राय किसी विशेष समस्या का समाधान खोजने का एक ईमानदार व संयुक्त प्रयास होता है। अतः इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इनका अभिप्राय अपने ज्ञान को बखेरना अथवा खाली समय में अपना मनोरंजन करना नहीं है। इन वाद विवादों में वेदांत के अध्ययन का सार है, जो जिज्ञासु की बुद्धि को और प्रखर करता है ताकि वह उन असाधारण एवं सूक्ष्म प्रकृति के विषयों का सामना कर सके। तुम्हें पता है कि संस्कृत में विश्वास शब्द को श्रद्धा कहा गया है। विश्वास या भरोसा शब्द श्रद्धा का सही अनुवाद नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है एकाग्र चित्त और पवित्रता पूर्वक अपने प्रयास की ओर ध्यान। जब व्यक्ति के भीतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास होता है, चाहे वह आध्यात्मिक हो या लौकिक हो, तब उसकी संकल्प शक्ति को छीन करने वाले नकारात्मक विचार उसे विक्षुब्ध नहीं करते। ऐसे व्यक्ति निरंतर प्रयास करके अपने विश्वास के बल पर अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि विश्वास पर्वतों को भी डिगा सकता है। इस प्रकार का विश्वास तर्कशीलता का प्रतिवाद नहीं करता, बल्कि उसे प्रोत्साहित करता है। अपने भीतर की मूलभूत दिव्यता पर भरोसा करो मधु, उस अप्राप्य को तुम अवश्य ही प्राप्त कर लोगे। स्वयं अपने अनुभवों से निरंतर अपने विश्वास की परीक्षा करते रहो। धीरे धीरे ये संशय और अविश्वास की मनोदशाएं अपने आप लुप्त हो जाएंगी। तुरीयावस्था में स्थित व्यक्ति ही संशयहीन हो पाता है। हर वस्तु की एक सीमा होती है। उसी प्रकार एक समय में एक साथ दी जाने वाली ज्ञान की मात्रा भी सीमित होती है। एक साथ दिए जाने से अधिक ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क उसे याद नहीं रख पाएगा। कम ज्ञान दिया जाने पर यह भ्रम हो सकता है कि केवल इतना ही ज्ञान है, अतः आप स्वयं को सर्वज्ञानी मानने लगते हैं। अधिक जानने की, सीखने की उत्कंठा बताती है कि आप अपनी कमियों से अवगत हैं। यह एक अच्छा संकेत है। यह संकेत एक ईमानदार विद्यार्थी की ओर इंगित करता है। इस सत्र को ख़त्म करने से पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो सभी सच्चे जिज्ञासुओं के लिए कारगर होगी। यह कहानी है आनंद की, बुद्ध के अनन्य शिष्य की। अपने गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित होने के बावजूद एक दिन आनंद एक असाध्य समस्या के कारण बेहद अशांत और व्याकुल हो उठे। संशय और संदेह की बौछारें होने लगी उनके हृदय पर, यहाँ तक कि वे बुद्ध के द्वारा दिए गए ज्ञान पर भी सवाल उठाने लगे। द्वंद्वात्मक भावों ने उन्हें पूर्णतः पराजित कर दिया था। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए वे
ऊबड़ खाबड़ जमीन पर इतनी उग्रता से चलते रहे कि उनके पांवों से खून निकलने लगा, परंतु समस्या का कोई समाधान न निकला। बुद्ध उन्हें काफी समय से देख रहे थे। अपने प्रिय शिष्य के आंतरिक कोलाहल से वे द्रवित हो गए और उन्होंने उसे आवाज दी, आनंद। और कल्याण में दृष्टि डालकर वे बोले, अपनी वाणी लाओ, अपनी वीणा लाओ और कोई प्यारी सी धुन सुनाओ मुझे। अब शांत हो जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान बाद में निकाल लेंगे। आनंद बहुत ही उत्कृष्ट संगीतज्ञ थे। वे वीणा लेकर आए और बस आरंभ से बजाने लगे। उनके गुरु ने उन्हें टोका, तारों को जरा ढीला करो। आनंद उनकी इस अजीब सी आज्ञा को सुनकर हैरान हो गए, पर वही करने लगे। अब बजाओ, बुद्ध फिर बोले, परंतु इतनी ढीली तारों के साथ कैसे बजाऊं? आनंद ने पूछा। अच्छा तो चलो उन्हें कस दो, बुद्ध बोले। जब आनंद तारों को सही तरह से कस चुके और बजाना आरंभ ही करने को थे कि बुद्ध पुनः बोले, थोड़ा और कसो। आनंद बोले, और कसने पर ये तार टूट जाएंगे स्वामी। तब वह महान गुरु बोले, आनंद, मुझे संगीत नहीं सुनना। मैं जब चाहूँ इस ब्रह्मांड के संगीत को सुन सकता हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ एक बात समझाने के लिए यह सब करवाया। वीणा के तारों को केवल सही स्तर तक ही कसना चाहिए ताकि सुरीला संगीत पैदा हो। इसी तरह मस्तिष्क को भी उतना ही खींचो जिससे वह असरदार काम कर पाए, न उससे अधिक न कम। आलस्य से पूर्ण मस्तिष्क भी ढीले तारों की तरह केवल अस्पष्ट और आलसी विचार ही पैदा कर सकता है। इसी प्रकार वह मस्तिष्क जिसे उसकी सीमाओं के पार खींचा जा रहा हो वह तनाव में रहता है और इसी कारण स्पष्ट विचारों को पैदा करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे मस्तिष्क में विचार इतनी तेजी से आते हैं कि उनमें कोई सामंजस्य नहीं बन पाता। सामंजस्य की बात तो दूर रही, तनाव में ऐसे मस्तिष्क का निपात हो जा सकता है, वह विक्षिप्त भी हो सकता है। यही सोच और समस्याओं का समाधान कर पाने की कुंजी है, एक सजग परंतु तनाव मुक्त मस्तिष्क। एकाग्रता का अर्थ तनाव में रहना नहीं होता, बल्कि एकाग्रता तभी संभव होती है जब मस्तिष्क शांत परंतु सजग होता है। श्री एम ने पूछा, आनंद जैसे उत्कृष्ट आत्मा का मस्तिष्क तो कदाचित ही ऐसी स्थिति में आता होगा, परंतु मुझ जैसे साधारण व्यक्ति तो हर समय ही संशयों से घिरे रहते हैं। ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए बाबा जी? बाबा जी बोले, यह स्थिति केवल तुम्हारी नहीं है मधु, हर सच्चे जिज्ञासु को इस तरह की अंधकार में मनोदशा से गुजरना पड़ता है। प्रकृति की नकारात्मक शक्तियाँ इन हथियारों का इस्तेमाल करके जिज्ञासु की निष्ठा को परखती हैं। महान संतों ने भी ऐसी मनोदशा को भुगता है। चिंता न करो, ये मनोभाव की बात है और ये भी बीत जाएंगी। आध्यात्म की भाषा में इसे आत्मा की काली रात कहा गया है। जब ऐसी मनोदशा हो तब शांति से ध्यान में बैठकर ओम का जाप करना चाहिए या मधुर संगीत सुनना चाहिए। किसी भी प्रकार के गंभीर निर्णय इस दौरान नहीं लेने चाहिए। मस्तिष्क के तनाव मुक्त होने तक इंतजार करो। प्राणायाम का मर्म जिसे ज्ञात हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही सरलता से इस स्थिति से बाहर निकल आता है। घनी अंधेरी रात के बाद नई भोर होगी और तुम फिर से स्पष्ट सोच पाओगे। जब तुम्हारा मस्तिष्क उस परम आनंद को अनुभव करने की क्षमता प्राप्त कर लेगा, तब सीखे हुए और पढ़े हुए ज्ञान पर तुम्हारी निर्भरता कम हो जाएगी। जब वास्तविक अनुभव सैद्धांतिक ज्ञान को प्रतिस्थापित कर लेंगे, तब अपने आप सभी संशय धूमिल हो जाएंगे और तुम अपनी आध्यात्मिक राह पर तेजी से आगे बढ़ने लगोगे। ओम तत्सत।